नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तुला राशि नवंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से ये दीपावली बम्पर लाभ लेकर आएगी, कौन सा समय अच्छा, कौन सा समय आपके लिए बेहतर होगा, पूरी जानकारी देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुला राशि के प्रत्येक सब्सक्राइबर से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। एक और विशेष बात, तुला राशि 30 अक्टूबर से आपकी जिंदगी पलटने वाली है, आपका समय बदलने वाला है। एक ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त होगा जो आगे 18 महीने खास हो सकता है, लेकिन उसके लिए जन्म कुंडली में भी योग होना चाहिए। गोचर में स्थिति आ चुकी है, ये तय है, लेकिन अगर कुंडली और गोचर दोनों में आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी तभी वो लाभ 100% आपको प्राप्त होगा। जानना चाहो कि कुंडली में कैसा योग है तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाओ ताकि 18 महीने हाथ से निकल ना जाएं। अब बात कर रहे हैं नवंबर की, तो नवंबर महीने में बहुत से ग्रहों के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले 3 नवंबर को शुक्र, 6 नवंबर को बुध, 16 नवंबर को मंगल, 17 नवंबर को सूर्य, 27 नवंबर को दोबारा से बुध, 30 नवंबर को शुक्र और 4 नवंबर को शनि भी बदलेगा, मार्गी होगा। तो आइए जानते हैं प्रत्येक ग्रह आपके लिए कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 3 नवंबर को शुक्र के परिवर्तन की। शुक्र 3 नवंबर को नीच राशि कन्या राशि में केतु के साथ युति बनाएगा और अब से लेकर 30 नवंबर तक शुक्र कन्या राशि में ही रहेगा। कन्या राशि में हालांकि नीच का है, 12वें भाव का है, लेकिन 12वें भाव में उच्च के समान फल देता है, तो नीच के फल की आपको उतना नेगेटिविटी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों शुक्र अष्टम का स्वामी 12वें में विपरीत राजयोग भी देगा, जो विदेश ट्रेवल का मौका देगा, अपने शरीर काया पर ध्यान देने की स्थिति बनाएगा। विशेषकर शुक्र का आपके 12वें भाव में आना फिजूल के खर्चे जरूर देगा, लेकिन इन खर्चों से आप अपने सुख खरीदोगे, अपने ऐशो आराम खरीदोगे, अपने लिए ट्रेवलिंग खरीदोगे, अपने लिए विशेष कोई जेवर, कोई कपड़ा, कोई कीमती वस्तु ले पाओगे। यानी कि कुल मिलाकर खर्चा आप अपने और अपने परिवार के ऊपर करोगे। ऐसा कोई खर्चा नहीं है जो आपकी बीमारी पर या विशेषकर कहीं ऐसी जगह लगे जिसका बाद में पछतावा हो। आप इनसे कुछ अच्छी मेमोरीज खरीदोगे। साथ ही शुक्र केतु की युति सिर्फ एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, स्त्री कष्ट दिखता है। हर प्रकार से परिवार में स्त्रियों के सम्मान का ख्याल रखिएगा, स्त्रियों की सेहत का ख्याल रखिएगा। साथ ही जो शुक्र संबंधित कामों से जुड़ी है, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का काम, आपको विशेषकर 15 तारीख तक मान सम्मान का बहुत ख्याल रखना है। अवैध संबंधों से बचना है। ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे समाज में निंदा आपको झेलनी पड़े। और शुक्र का उपाय वीडियो के अंत में दिया है, जरूर कीजिएगा ताकि शुक्र का सिर्फ लाभ प्राप्त हो। 30 नवंबर को जब दोबारा से शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि का स्वामी तुला राशि आपकी राशि में आएगा और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत करेगा। शुक्र 30 नवंबर को रात्रि 1:04 पर स्वराशि आपकी राशि तुला राशि में आएगा, जो कॉन्फिडेंस देगा, शारीरिक ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा, पारिवारिक सुख, मैरिड लाइफ में मधुरता और धन की वर्षा देगा। अगला परिवर्तन होगा दोस्तों 6 तारीख को बुध का। 6 तारीख को बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे और 6 नवंबर से 27 नवंबर वृश्चिक राशि में धन भाव में रहेंगे। भाग्य का स्वामी धन में आएगा तो भाग्य से धन देगा, विदेश का स्वामी धन में आएगा तो विदेश से पैसा देगा। यानी कि अब 6 नवंबर से बुध का धन भाव में आना धन प्राप्ति के योग बनाएगा। रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा। आईटी सेक्टर, ऑनलाइन बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंसल्टेंसी, वाणी का क्षेत्र, फाइनेंस का क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर लाभ बरसाएगा। अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार, नाम और पैसा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, विशेष प्रोजेक्ट्स पाएंगे। भाग्य से लॉटरी तक की स्थिति ये महीना विशेषकर 6 से 27 नवंबर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ बुध का मजबूत होना व्यापारियों को चमत्कारी फल देगा, ट्रेवलिंग से लाभ देगा। साथ ही साथ अपनी वाणी से लोगों को अच्छी सलाह दे पाओगे, सूझबूझ से सलाह दे पाओगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर बेटी और बहन के भाग्य वृद्धि का कारक भी आपका बुध साबित होगा। उनसे संबंधित भी कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। तुला राशि बुध का मजबूत होना स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में भी तहलका मचाएगा। नाम और पैसा पूरी तरीके से प्राप्त होगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन। तो अगला परिवर्तन होगा दोस्तों 16 तारीख को मंगल का। उससे पहले 4 नवंबर को शनि के मार्गी होने की स्थिति जरूर बात करेंगे।
तो शनि का मार्गी होना भी आपके लिए खास होगा। शनि वैसे भी आपकी राशि में बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं और वैसे भी स्वराशि में है, पंचम में है। अब मार्गी होंगे, सीधी चाल 4 नवंबर से चलेंगे तो आपको लाभ ही लाभ देंगे। सबसे पहले बच्चों के फ्यूचर से संबंधित बड़े फैसले ले पाओगे, साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड लाभ होगा। ये समय जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको लाभ होगा। रियल एस्टेट में धन की वर्षा होगी, भूमि वाहन का सुख मिलेगा, खुद के घर का सपना पूरा होगा, कॉन्फिडेंट रहोगे। शनि का मजबूत होना, मार्गी होना, सीधा चलना कर्जे से मुक्ति के भी नए रास्ते आपको दे पाएगा। साथ ही कोर्ट केस में जीत मिलेगी। ये समय रियल एस्टेट में भी हर प्रकार से कोई कोर्ट केस जुड़ा था तो उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। हालांकि वक्री अवस्था में भी शनि नुकसान नहीं देता, लेकिन ढैया का प्रभाव बढ़ा रहा था। लेकिन अब उस ढैया के प्रभाव का अंत होगा और संघर्ष का अंत होगा, रुकावटों का अंत होगा, धीमी गति का अंत होगा और शनि का मार्गी होना आपके लिए शुभ साबित होगा। अब बात करते हैं मंगल की। 16 नवंबर को मंगल भी स्वराशि में आएंगे। दोस्तों बेस्ट टाइम है, आपको 16 नवंबर से धन कमाने का मौका मंगल भी देगा। धन का स्वामी धन में लौट रहा है। 16 नवंबर तक मांगलिक दोष, मनमर्जी, जिद और स्वभाव में क्रोध देगा। हालांकि ये दोष आपका स्वराशि का मंगल भी दे रहा है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 16 नवंबर से पहले वाला मांगलिक दोष मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं था, परिवार के लिए अच्छा नहीं था, खास तौर पर पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन अब जो मांगलिक दोष लगेगा, लेकिन मंगल स्वराशि का धन भाव में आएगा, धन के स्वामी का धन में आना। अब आपका ये डोमिनेटिंग नेचर आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आपको मदद करेगा। बॉस और कुलीग्स के साथ आप हर प्रकार से अपने दबदबे को बनाकर रखोगे, अपना लाभ पाओगे। आपसे आपका जो है वो कोई छीन नहीं पाएगा। साथ ही साथ मंगल का धन भाव में जाना आपको व्यापारिक क्षेत्र में भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा। वकील, जज, सलाहकार नाम और पैसा कमाएंगे। डिफेंस के क्षेत्र में आप बहुत ही मजबूत नजर आओगे, बल्कि अच्छी जॉब लग सकती है, क्योंकि 17 नवंबर को सूर्य मंगल का पराक्रम योग बनाएंगे, जो 17 नवंबर से सरकारी नौकरी के प्रबल योग सूर्य मंगल की युति आपको देने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों मंगल खेल कूद से जुड़े लोगों को लाभ और पैसा देगी। ये समय जो स्टूडेंट्स खेल कूद से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस से हैं, आपको लाभ जरूर होगा। मेडिकल फील्ड और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोग यानी कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी नाम और पैसा अब मंगल की कृपा से कमा पाएंगे। मंगल का मजबूत होना जीवन साथी की तरक्की लेकर आएगा और विवाहित को अच्छे प्रस्ताव देगा। विवाह के बंधन में बंध पाओगे, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे समय से 18 महीने से राहु आपके सप्तम भाव में बैठकर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रहा था, जीवन साथी की परेशानी दे रहा था। लेकिन अब इन परेशानियों का अंत होगा। परिवार में अब आपके हर प्रकार से खुशहाली आएगी। अविवाहित थे तो विवाह हो पाएगा, क्योंकि मंगल भी मजबूत आ रहा है जो सप्तमेश है, और सप्तम में बृहस्पति का बैठना भी आपके लिए शुभ पूरी तरीके से साबित होगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन, तो 17 नवंबर को सूर्य भी मित्र मंगल के साथ आपके धन भाव में आएंगे। 17 नवंबर तक मान सम्मान का ख्याल रखिएगा, आंखों की रोग से, स्किन की डिजीज से बचिएगा, हार्ट पेशेंट्स को भी संभलना होगा, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन दोस्तों अब जिस इंक्वायरी की मैं बात कर रही थी, जो प्रॉब्लम्स आपकी जॉब में मैं बात कर रही थी, अब वो 17 तारीख से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। उस भय का अंत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि नीच का सूर्य इंक्वायरी बिठा सकता है, आपकी जॉब में आपको पूरी तरीके से जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अब ऐसी कोई सिचुएशन 17 तारीख से नहीं आएगी। उस भय का अंत हो जाएगा, सही रास्ता मिल जाएगा, अच्छी जॉब प्राप्त हो जाएगी, बल्कि खोया हुआ मान सम्मान प्राप्त होगा। सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का मौका देगा, जीवन साथी की तरक्की देगा, साथ ही लाभ को बरसाएगा। सूर्य का मजबूत होना आपको इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी धन कमाने का मौका जरूर देगा। कुल मिलाकर सूर्य भी अब मजबूत आ रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दोस्तों 27 नवंबर को बुध दोबारा से राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे, जो छोटी यात्राओं का योग देंगे, छोटों का सपोर्ट और बेटी या बहन का सुख देंगे। बाकी बुध का तीसरे भाव में जाना विशेषकर नसों का रोग दे सकता है, इसके लिए उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए राहु केतु लेकर आए हैं, क्योंकि राहु अब छठे भाव में और केतु 12वें भाव में। छठे और 12वें में राहु केतु उच्च के समान फल देते हैं। राशि उच्च की नहीं है, लेकिन भाव उच्च का है, जिसकी वजह से कूटनीति, चालाकी अब आपके काम आएगी।
काम करने की कला अब आपके अंदर पैदा होगी। राहु और केतु आपके हर काम को तेज गति से निभाने में आपकी मदद करेंगे। आलस्य को छोड़ोगे, शॉर्टकट तरीकों से भी पैसा कमाओगे। ये समय आपको जमीन से लाभ हो सकता है, साथ ही साथ ये समय आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से लाभ हो सकता है, विदेशी जमीन से लाभ हो सकता है। कई ऐसे काम जो खोजबीन से जुड़े हैं या फिर जो रात के काम है, चाहे वो जुआ है, सट्टा है, आपका लिकर का काम है, हर प्रकार से राहु इन गलत कामों से भी लाभ आपको देने वाले हैं। इन क्षेत्रों से भी धन कमाने का मौका देंगे। नाइट शिफ्ट हैं जिन लोगों की, उनको लाभ दे जाएंगे। कुल मिलाकर राहु केतु भी अब आपके लिए खास आ रही है। तो दोस्तों, ये महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है। इस महीने का इस्तेमाल कीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति अब उपाय करे और लाभ कमाए। सबसे पहला उपाय शुक्र का करे। पूरा महीना शुक्रवार के दिन तुलसा जी के पौधे को जल दें, संडे को छोड़कर। साथ ही देसी घी का दिया लगाएं। शुक्र बीज मंत्र आपको नियम से पढ़ना चाहिए। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है। साथ ही साथ महालक्ष्मी की आराधना जितना करोगे उतना लाभ पाओगे, क्योंकि आपके इष्ट महालक्ष्मी है। तो ये थी विशेष जानकारी। बाकी किसी उपाय की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज करें।